मुंबई में स्थित प्रतिष्ठित आईटी हब में उस वक्त सनसनी फैल गई जब टीसीएस कंपनी के मैनेजर मानव शर्मा की मौत की खबर आई। शुरुआती जांच में यह आत्महत्या का मामला माना जा रहा था, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आत्महत्या से पहले मानव ने एक इमोशनल वीडियो रिकॉर्ड किया, कुछ उसी अंदाज में जैसे हाल ही में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने किया था। वीडियो में वो फूट फूट कर रोते हुए अपनी पत्नी को इस त्रासदी का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वीडियो के वायरल होते ही लोगों के बीच हलचल मच गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सफल प्रोफेशनल ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? क्या इसके पीछे कोई गहरी वजह है या फिर यह किसी रिश्ते में आई करवाहट का नतीजा है? तो आखिर क्या थी मानव शर्मा की जिंदगी की आखिरी सच्चाई? क्या उनके वीडियो में छुपे हैं कुछ ऐसे राज जो इस केस के असली वजह को उजागर कर सकते हैं? दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस स्टोरी के माध्यम से धर्म द स्टोरी टेलर परिवार आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। मुंबई में स्थित प्रतिष्ठित आईटी कंपनी टीसीएस के कार्यरत मैनेजर मानव शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह दुखद घटना उनके परिवार और जानने वालों के लिए गहरे सदमे का कारण बनी है। पिता का कहना है कि वह सिस्टम से सिर्फ न्याय चाहते हैं। रोते हुए बहन आकांक्षा ने कहा कि भाई को न्याय मिलनी चाहिए, जिससे किसी अन्य युवक को इस तरह का कदम न उठाना पड़े। मानव की मौत से शोक मिटे हुए परिवार वाले मोबाइल अनलॉक होते ही विचलित हो गए। मानव शर्मा के मोबाइल फोन में लॉक लगा हुआ था। गुरुवार को बहन आकांक्षा ने फोन को अनलॉक करने की कोशिश की। कई प्रयास के बाद उन्हें सफलता मिल गई। मोबाइल की गैलरी में मिले वीडियो को देखकर बहन के साथ ही माता पिता भी परेशान हो गए। वीडियो में बेटे की आखिरी शब्दों को सुनकर परिवार वाले बेसुध हो गए। मानव शर्मा के पिता नरेंद्र शर्मा ने बताया कि 30 जनवरी 2024 को उनके बेटे की शादी निकिता से हुई थी। शादी के बाद निकिता भी उनके साथ मुंबई चली गई, जहाँ कुछ समय तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन बाद में दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ने लगे। परिवार का दावा है कि निकिता आए दिन झगड़ा करती थी और झूठे केस दर्ज कराने की धमकी देती थी। इससे मानसिक रूप से परेशान होकर मानव 23 फरवरी को अपनी पत्नी के साथ मुंबई से अपने घर लौट आया। उसी दिन वह अपनी बीवी को मायके छोड़ने गया, जहां ससुराल वालों ने भी उसे धमकाते हुए केस दर्ज करने की बात कही, जिसके अगले दिन ही उसने सुसाइड कर लिया। इतना ही नहीं, मानव के पिता ने यह भी बताया कि बेटे से बहू ने कहा था कि मेरी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी हुई है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। निकिता ने अपने पति मानव शर्मा के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैंने अपने पति का वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने मुझ पर कई तरह के आरोप लगाए हैं, लेकिन सच यह है कि जो बातें कही जा रही है वह मेरे अतीत से जुड़ी हुई है। शादी के बाद हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बावजूद मुझे लगातार प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उन्होंने आगे बताया कि मानव शादी के बाद अक्सर गुस्सा करते थे और कई बार मुझ पर हाथ भी उठाते थे। उन्होंने 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की और हर बार मैंने उन्हें बचाया। मैं खुद उनके गले में लगे फंदे को काट चुकी हूँ, उन्हें बार बार संभाला है। वो मुझे मायके छोड़ने गए थे, उस समय भी सब कुछ समान लग रहा था, लेकिन उसी रात उन्होंने भयावह कदम उठा लिया। निकिता ने भावुक होते हुए कहा, मानव शराब के आदी थे और नशे की हालत में अक्सर मेरे साथ मारपीट करते थे। मैंने यह सब अपने माता पिता को भी बताया था। उम्मीद थी कि वो कोई समाधान निकालेंगे, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया थी कि यह पति पत्नी का निजी मामला है और इसमें किसी तीसरे को दखल नहीं देना चाहिए। उन्होंने अंत में कहा कि मैंने हमेशा अपनी शादी को निभाने की पूरी कोशिश की है, उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन दुर्भाग्य से सब कुछ मेरे हाथ में नहीं था। इंस्पेक्टर पालगिरी ने कहा है कि परिवार वालों ने पोस्टमार्टम के समय कोई तहरीर नहीं दी। गुरुवार की देर रात व्हाट्सएप पर तहरीर मिली, इस पर ही मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। आपको बता दें कि मानव का 6 मिनट 57 सेकंड का जो वीडियो है दिल दहला देने वाला है। फंदे कसकर वीडियो बनाते समय कई बार भावुक होते हैं, कहते हैं कि मैं तो चला जाऊंगा। मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो, मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। बेचारे बहुत अकेले हैं। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू सॉरी, मेरे जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मानव यह भी कहते हैं कि मैं पहले भी सुसाइड की कोशिश कर चुका हूँ। इसके बाद वो रोने लगते हैं। आखिरी मिनट में हंसते हैं, आंसू पूछते हुए कहते हैं, डोंट टच माई पेरेंट्स। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और किसी भी सबूत को छुपाने का कोई इरादा नहीं है।
पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर और जांच के आधार पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।